नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संसद दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के समय में ही निर्वाचन करे के प्रतिबद्धता, आवधिक निर्वाचन लोकतंत्र के आधार। नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला समूह के सचिवालय बैठक आज बैठ रहल। सभापति देउवा विधाना सहमति के खिलाफ चल रहा आरोप। आए वाला 3 दिन देश भर भारी वर्षा होखे के जल तथा मौसम विभाग के अनुमान, उच्च सावधानी अपनावला आग्रह। दोसर का विश्व युद्ध बाद नाटो गठबंधन पर सुरक्षा चुनौती बढ़ रहल। गठबंधन बीच एकता जरूरी रहल ठहर। सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के तेसर चरण में प्रवेश। अब पूरा समाचार। संसद के पहिलका बैठक बैठल दिन के याद में आज संसद दिवस मनावल जा रहल बा। हरेक वर्ष आषाढ़ 16 गते संसद दिवस मनावल जाला। नेपाल में विक्रम संवत 2016 साल आषाढ़ 16 गते रात के 11:45 में संसद के पहिलका बैठक आह्वान कल गेल रहे। उक्त बैठक सांसद सब निर्वाचित भइल करीब 4 महीना बाद आह्वान कल गेल रहे। पूर्व सांसद मंच से आयोजना कैले उक्त कार्यक्रम में बोलत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आवधिक निर्वाचन संसदीय व्यवस्था के आधार भइल बतौले बानी। वहाँ के प्रदेश आ जनप्रतिनिधि सभा के निर्वाचन समेत समय में ही संपन्न करे के प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कैले बानी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल संसद भीतर विश्व के उन्नत कहल गई देश के संसद में देखल ना मिलल लैंगिक समानता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखे के मिले के भइला से नेपाल के समेत उन्नत लोकतंत्र के ही अभ्यास रहल बतौनी। कार्यक्रम में पूर्व सभामुख सुभाष चंद्र नेमुआंग संसद से उछल सवाल के जवाब सरकार से ना देहल रवैया से सवाल काहे उठावल कह के मनोवृत्ति जन्माव के भइला से संसद प्रति सरकार हरदम उत्तरदायी बने पड़े के बतौनी। संसद से कानून के निर्माण कैला पर से ज़्यादा सरकार नियमावली और अध्यादेश में ज़्यादा ललायित भइला पर संसदीय व्यवस्था संस्थागत होखे ना सकल नेता नेमुआंग के कहना बा। वहाँ के प्रतिपक्ष संगे संवादहीनता के अभ्यास से व्यवस्था के संस्थागत ना करे के समेत बतौले बानी। नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला समूह आज सचिवालय बैठक बोलौले बा। सभापति शेरबहादुर देउवा विधाना सहमति सहकार्य विपरीत चलल कहत आपत्ति जनावत आइल शेखर समूह अलग बैठक बोलौले हवे। ऐसे बैठक बोलावला से पार्टी भीतर के मतभेद सतह में आवे के संकेत देखल गइल बा। विधान के कार्यान्वयन और भातृ संस्था के नेतृत्व एकलौटी चयन के विषय में शेखर समूह आंतरिक छलफल करे लागल है। पार्टी के केंद्रीय समिति और बाहर रहल प्रभावशाली नेता के कोइराला छलफल के खातिर बोलौले बानी। पार्टी के विधि और विधान के व्यवस्था करे के विगत के समस्या यथावत देखल गई शेखर समूह के आरोप रहते आइल बा। आज देश के बहुत स्थान में वर्षा होखे के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। दोपहर तड़का सहित हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना रहल महाशाखा जनौलक। प्रदेश 1 बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के समेत संभावना रहल बा। सुख के देश के बहुत स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। शनिचर के पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान में वर्षा के संभावना बाटे। हाल देश भर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल बाटे। मनसूनी न्यून चापीय रेखा नेपाल के दक्षिणी भूभाग लगे रहल बाटे। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के महानिर्देशक कमलराज जोशी आवेला 3 दिन देश भर भारी वर्षा होखे के कहत उच्च सावधानी अपनाव खातिर आग्रह कैले बानी। वहाँ के विभाग से मौसम संबंधी निकाले वाला नियमित बुलेटिन बाहेक विशेष बुलेटिन निकाले के अवस्था में और सतर्क होके के समेत आग्रह कैले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बाढ़ से सड़क के डाइवर्सन दबावला से बुध से अवरुद्ध बुटवल नारायणगढ़ सड़क खंड दुतर्फी संचालन में आइल बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के नवलपरा से बर्दघाट सुस्ता पूरब के डाइवर्सन दबावल स्थान में नया डाइवर्सन निर्माण कैला बाद उ सड़क खंड में फिर यातायात संचालन में आइल हुए। आज सवेरे 5 बजे से सड़क पूर्ण रूप में संचालन में आइल जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरा से जनौले बा।
मंगर के दोपहर से पड़ल अविरल भारी वर्षा के कारण नवलपुर खंड के विनयी त्रिवेणी गांवपालिका और मध्य बिंदु नगरपालिका के विभिन्न स्थान में निर्माण कईल डाइवर्सन बाढ़ से दहवाइले रहे। डाइवर्सन निर्माण भइला बाद सड़क में रोकल गईल सवारी साधन गंतव्य तरफ जा रहल बा। लगातार के वर्षा और बढ़ रहा गर्मी से मानव स्वास्थ्य में समस्या देखे के जटिल किस्म के रोग सब देखे के शुरू भइल बा। काठमाडौँ उपत्यका में दिन दिने बढ़ते गईल हैजा से महामारी के रूप लेगी कह के चिंता के विषय बनल बा। लगातार के वर्षा और बढ़ते गईल गर्मी से विभिन्न किस्म के सरुआ रोग लियावे के भइल बाटे। हैजा संगे टाइफाइड, जन्डिस, कोरोना, डेंगू लगायत सरुआ रोग के भी जोखिम होके के भइला से स्वास्थ्य मापदण्ड पालना करे खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय आग्रह कैले बा। पहिले बेर बाग बजार में देखा पड़ल हैजा के जीवाणु अभिन्न थानकोट, पाटन, बालाजु, बल्खु लगायत काठमाडौँ के उपत्यका के विभिन्न स्थान के 14 जने में पुष्टि भइले एपिडेमियोलोजी तथा सरुआ रोग नियन्त्रण महाशाखा जनौले बा। साथै पानी के गरम करके वा पियूष राख के पिए खातिर डाक्टर लोग सुझाव देहले बा। अब आर्थिक समाचार। भूकंप और ओकरा बाद कोरोना चिनिया नाका में नेपाली व्यापारी के प्रवेश में अभी भी रोक लगावल गईल बा। ऐसे नेपाल में चीन से लत्ता कपड़ा ले आके व्यापार करे वाला व्यापारी सब समस्या में पड़ल बाटे। लेकिन राज्य स्तर से चीन से समस्या के समाधान निकाले खातिर कौनो पहल ना भइल कह के उ लोग शिकायत कैले बा। विश्व में कौनो भी देश भी दोसर का देश संग के व्यापार में प्रयोग होखे वाला ड्राई पोर्ट में व्यापारी के निषेध करे के ना मिले के नियम बाटे। लेकिन चीन नेपाली व्यापारी के प्रवेश में रोक लगावले बा। वैसे ही ना सामान छोड़ा जाए खातिर चीन से करे वाला प्रशासनिक झमेला और ट्रांसपोर्ट के कारण युद्ध में मंगावल गईल सामान बरसात में मंगावल गईल सामान युद्ध में आ रहल उ लोग के समस्या बा। इससे प्रत्यक्ष असर बाजार के दाम में पड़ल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर एटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग से दोसर का विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा चुनौती के नाटो गठबंधन सामना करे पड़े के बतौले बानी। नाटो नेता सबसे जारी बैठक में वहाँ के यूक्रेन पर रूस से कैल आक्रमण से सुरक्षा चुनौती बढ़ल बतावत नाटो गठबंधन बीच एकता जरूरी भइला में जोर देल गई रहे। रूसी आक्रमण से यूरोप के शांति भंग कैल बतावत वहाँ के शीत युद्ध के बाद नाटो से पूर्वी यूरोप में भारी मात्रा में सेना और हथियार परिचालन करे पड़े के उल्लेख कैने। ऊर्जा और अन्य आवश्यक स्रोत साधन के लागत बढ़ रहा से नाटो के सहयोगी सब स्रोत व्यवस्थापन में तनाव के संकेत देखल बतौले बा। यद्यपि उ सब यूक्रेन के अरबों के सैन्य एवं नागरिक सहायता उपलब्ध करा रहल बा। अब खेलकूद समाचार। सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के तेसरका चरण में प्रवेश कैले बारन। दोसरका चरण के खेल में ऑस्ट्रेलिया के थानासी कोकोनासिकी के सोझा सेट में हरावत जोकोविच तेसरका चरण में पहुंचला हवन। कोकिनाकिस विरुद्ध के खेल जोकोविच 6-1, 6-4 और 6-2 के सेट में जीतले बारन। जोकोविच अब तेसरका चरण खातिर सर्बिया के मियुमिर केस्नान्योभिच संगे खेलिहन। इससे ही कैनेडा के क्यापर रूड दोसरका चरण से ही बाहर भइल बारन। रूड के फ्रांस के उगो हर्बर्टन 3-6, 6-2, 7-5 और 6-4 से हरौले बारन। वैसे ही ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरे भी दोसर चरण में ही हारल बारन। दोसर ब्रिटिश खिलाड़ी इम्मा राडुकानु भी दोसर चरण से बाहर भइल बाड़ी। राडुकानु के फ्रांस के कैरोलिन गार्सिया 6-3 और 6-3 के सोझा सेट में हरौले बाड़ी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संसद दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री से समय में ही निर्वाचन करे के प्रतिबद्धता, आवधिक निर्वाचन लोकतंत्र के आधार। नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला समूह के सचिवालय बैठ रहल सभापति देउवा विधान सहमति के खिलाफ चल रहा आरोप। आए वाला 3 दिन देश भर भारी वर्षा होखे के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान, उच्च सावधानी अपनाव खातिर आग्रह। दोसर का विश्व युद्ध बाद नाटो गठबंधन पर सुरक्षा चुनौती बढ़ रहा, गठबंधन बीच एकता जरूरी रहल ठहर।
सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के तेसर चरण में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।